दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों आप सब कैसे हैं? तो शनि महाराज की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जानेंगे नकारात्मक ऊर्जा के कई संकेत। तो दोस्तों, कहीं आप भी नकारात्मक ऊर्जा के शिकार नहीं ना हो रहे हैं, जिसके कारण से आपकी हर काम में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बड़ी दुर्घटना से बार बार बच रहे हैं। कई बार पति पत्नी में ही झगड़ा होकर घर में अशांति फैल जाती है और किसी एक की मृत्यु हो जाती है, घर परिवार सब उजड़ जाते हैं। ये सब कई बार वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के कारण से होती है। गृह प्रवेश कई बार ऐसे होते हैं शुभ समय में नहीं करने के कारण से घर में कलह कलेश अक्सर रहते हैं, बाप बेटे में लड़ाइयाँ होते हैं, माँ बेटी, पति पत्नी, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। घर में कभी शांति नहीं रहती है, एक दूसरे के पीछे सब पड़े हुए रहते हैं, बात बात पे झगड़ना, बात बात पे लड़ाई करना, बात बात पे तांडव कर देना, बात बात पे यहाँ तक लोगों में कि खूनी हमला भी कर देते हैं। आपसी बाप बेटे, माँ बेटी, पति पत्नी में अक्सर किसी का जान भी ले लेते हैं। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है। बड़ी से बड़ी दुर्घटना अपने परिवार के ही लोग अपने में ही हो जाती है। तो ये सब वास्तु दोष के कारण से होते हैं और ये नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा है जो उसके कारण से होती है। तो कहीं आप भी इनके शिकार नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम आज इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से जानेंगे। तो शुरुआत करने से पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों, ताकि एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है दोस्तों। कमेंट में जय शनिदेव, जय शिव लिखें, क्योंकि शनि और शिव दोनों पिता पुत्र हैं। तो दोस्तों, चलिए हम बिना देर के शुरुआत करते हैं। ऊर्जाओं का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ती है और ये जो नकारात्मक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक होता है दोस्तों। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहना बहुत ही आवश्यक होता है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आपके घर में सुख शांति समृद्धि सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आपके घर में सुख शांति समृद्धि दोस्तों बनी रहती है, खुशहाली रहती है। और सकारात्मक के बारे में तो आपको भी पता है कि सकारात्मक ऊर्जा घर पे रहने से काफ़ी अच्छे प्रभाव होते हैं। दोस्तों, कई बार जैसे हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर परिवार खुशहाली भंग हो जाती है, चारों ओर नेगेटिविटी छाने लगती है, मन विचलित रहता है, रोजाना गृह कलेश होते हैं, हर काम में बाधा लगती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इससे हम अनजान रहते हैं, हम इनके बारे में जानते नहीं हैं। ऐसा कई बार गृह दोष इस कारण से भी होते हैं, लेकिन घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना भी इस स्थिति की वजह से हो सकती है। तो हम बहुत गहरे नज़र डालेंगे। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार रात में कभी भी सुगंधित चीज़ें जैसे परफ्यूम, इत्र आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रात में कभी भी सुगंधित चीज़ें जैसे परफ्यूम, इत्र आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तेज सुगंधित से नकारात्मक शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। घर, कार्यस्थल या फिर दुकान में कोई भी जगह अंधेरा नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा दिनों इन्हें अंधेरे में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, घर, कार्यस्थल या फिर दुकान में कोई भी जगह अंधेरा नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, अंधेरे में नकारात्मक ऊर्जा अधिक बढ़ती है। घर में रोजाना पूजा पाठ की सलाह दी जाती है, क्योंकि जहाँ नियमित रूप से मंत्र जाप दीपक प्रज्वलित होता है वहाँ बुरा साया कभी नहीं आता है। जिसका घर अक्सर गंदा हो, रोजाना शारीरिक साफ सफाई ना किया जाए तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा जल्दी प्रभावित होती है, और इसलिए घर और खुद को स्वच्छ रखें। घर में नकारात्मक ऊर्जा के संकेत, यदि घर के अंदर हर समय स्वयं को थका हुआ, प्रेरणा रहित और भ्रमित महसूस करते हैं तो ये घर नकारात्मक ऊर्जा के होने का इशारा करता है। इन्हें दूर करने के लिए प्रतिदिन घर में घंटी या शंख का प्रयोग करें। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है तो चीज़ें आपके अनुकूल नहीं होती है। आखिरी पायदान तक पहुंचने के बाद भी अक्सर हाथ से निकल जाते हैं। ऐसे में सतर्क रहें और आत्मबल को कम ना होने दें।
दोस्तों, बार बार बिना बात घर में मतभेद होना, निरंतर किसी एक व्यक्ति का बीमार पड़ना घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने के साफ संकेत दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के काफ़ी छोटे छोटे उपाय होते हैं। तो घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश इस तरह होता है कि आप जान भी नहीं पाते हैं और आपके जीवन में इसका प्रभाव होने लगता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा के आ जाने पर कुछ भी अच्छा नहीं होता। परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े होने लगते हैं, पति पत्नी के बीच बात बात पर बहस होने लगते हैं, हर काम में रुकावट आने लगती है, तो बहुत तरह तरह की समस्या होने लगती है। तो इनसे आपको क्या करनी है, छोटी छोटी उपायों से आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। वास्तुदेश के अनुसार नमक वह शक्ति होती है। वास्तु के अनुसार नमक में वह शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेता है। और आप रोजाना पीछे के पानी के पोंछे के जो पानी होता है उसमें नमक डालकर पोंछा लगाना शुरू कर दें। इसके अलावा बाथरूम के किसी कोने में भी आप एक कांच के पात्र में नमक भरकर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर हो जाती है। दोस्तों, और भी एक उपाय हम बताते हैं जो पलक झपकते ही आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, घर में किसी भी तरह की एनर्जी का प्रवेश कर की खिड़की और दरवाजे से होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके खिड़की दरवाजे साफ़ हों। इन्हें साफ़ करने के लिए आप एक बाल्टी पानी लें, उसमें नींबू निचोड़कर 1 कप नमक मिलाएं और लगभग 1/4 वाइट विनेगर मिलाकर इसे मिश्रण से खिड़की व दरवाजे अच्छी तरह से साफ करें। ऐसा करने से नेगेटिव ऊर्जा दूर भाग जाती है। परिवार के सदस्यों की सेहत का कनेक्शन हमारे घर के किचन से होता है। कहा जाता है कि अगर गैस साफ नहीं होता है तो इसका असर घर के सदस्यों पर होता है और वे बीमार हो सकते हैं। हमेशा ध्यान रहे कि आपके घर का गैस साफ रहे। इसके गंदा रहने से आपका स्वास्थ्य और तरक्की प्रभावित होते हैं। घर के कमरे को महकाने के लिए और नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए आप अगरबत्ती और धूप बत्ती जला सकते हैं। उन्हें जलाने से आपको नींद भी अच्छी आएगी। दोस्तों, अपने बेडरूम के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा नमक डाल दें। 48 घंटे बाद पुनः इस प्रक्रिया दोहराएं। आप पाएंगे कि आपके कमरे में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा गायब हो गई है, बल्कि इस कमरे में कोई बीमार व्यक्ति भी रुका हो तो उसका असर भी खत्म हो जाता है। सभी टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। साथ ही टॉयलेट का ढक्कन भी लगाकर रखना चाहिए। फेंग शुई के अनुसार ऐसा करने से ची नाम की पॉजिटिव एनर्जी पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव नहीं पड़ता है। घर में प्रतिदिन कम से कम एक मोमबत्ती जलाना लाभदायक होता है। मोमबत्ती को विशेषकर योग का ध्यान के लिए समय जलाना काफ़ी फायदेमंद होता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है और मन की शांति मिलती है। मन में शांति नहीं होती है तो आप एक मोमबत्ती घर में जलाएं और उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके रखें, जिससे क्या होगा कि आपके मन शांत रहेंगे, मन विचलित नहीं होंगे। बहुत सी जगह देखने को मिलता है कि अंदर के घर एकदम जगमगा रहता है, लेकिन मुख्य द्वार पर सफाई नहीं दिखती है, बल्कि हमेशा मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए, क्योंकि वहीं से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करते हैं। दोस्तों, और भी कई छोटे छोटे उपाय हैं, तो तब तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों, कई बार छोटे छोटे नकारात्मक ऊर्जा के शिकार हो जाने के कारण से लोगों को काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ता है। तो हम सब ईंटों से बना घर में निवेश करते हैं और इसे हमारे कार्यों के साथ सकारात्मक ऊर्जा और खुशी से भरा घर में बदलने की कोशिश करते हैं। बाजार अच्छे भाग आकर्षक फेंगुई सुई कलाकृतियों वास्तु ट्रंक्स से भरे हुए हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखते हुए हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। हालांकि यह समझने के लिए ज़रूरी है कि घर पर जो झूठ हैं बनाए रखने में दिए गए ध्यान के कारण भुगतान किया जाता है। तो मौजूद घरेलू वस्तुओं की काफ़ी उदासीनता नकारात्मक वाइन्स बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है। तो दोस्तों,
आपको नकारात्मक ऊर्जा निकालने के लिए घर से क्या करें, आप एक छोटी सी लोहे को टुकड़े लें और उसे नदी में बहा दें दोस्तों। इसके अतिरिक्त आपको क्या करनी है, नकारात्मक ऊर्जा घर से भगानी है तो आप घर में सत्यनारायण भगवान के पूजा प्रत्येक पूर्णिमा को करना प्रारंभ कर दें तो दोस्तों बस आज इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो।